पत्नियां थी ना भगवान की, उन सभी पत्नियों में सबसे ज्यादा पैसे वाली सत्यभामा थी। भगवान की सारी पत्नियों में सबसे पैसे वाली कौन थी? इनके पिता ने बहुत दहेज दिया था। दहेज में इनको मणि मिली थी जो 100 किलो सोना रोज इनको मिल जाता था। तो स्वाभाविक है जिसका सोना रोज बढ़े 100 किलो तो उसका अपना एक रुतबा होगा। तो माता सत्यभामा जरा अपने पैसों की, जरा अपने धन की अकड़ रखा करती थी और भगवान भी प्रेम सत्यभामा से ज्यादा करते थे। तो सत्यभामा जी को ये लगने लगा कि मैं पैसे वाली हूँ इसलिए कन्हैया हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे माल मिलता है ना इनको, खर्चे वर्चे हम चलाते हैं सब, इनको अभिमान आ गया। एक दिन की लीला हो गई, घटना घट गई। घटना कौन सी? नारद जी आ गए। नारद जी को सत्यभामा जी ने भोजन कराया। नारद जी से कहा आप क्या देंगे दक्षिणा? अच्छा, जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो अभिमान जैसी बातें नारद जी से बोली। माँ देखो, सत्यभामा माँ तो हमारी माँ है, हमें ये सब कहना नहीं चाहिए, पर चूंकि कथा ऐसी है, लीला है, तो कहना पड़ रहा, वरना सत्यभामा तो हमारी माँ है ना, अपनी माँ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान था, ये सब बातें नहीं। लेकिन चूंकि आपको समझाने के लिए शब्द यदि लग जाए तो वो केवल समझाने के लिए बातें। माता सत्यभामा अभिमानी थी। नारद जी से कहा क्या चाहिए आपको, मांग लो। नारद जी ने कहा जो मांगूंगा माता जी दोगी, मैं मांगूंगा तो दे ना पाओगी आप, आपके पास इतना है ही नहीं। नहीं मांग लो। पक्का? पक्का। तो मुझे कृष्ण चाहिए। माता ने कहा, सत्यभामा मैया ने कहा कृष्ण, अरे धन ले लो, कृष्ण का क्या करोगे? नहीं जी हमें तो कृष्ण चाहिए। अच्छा दिया, और जब दिया कह दिया तो नारद जी उठाए भगवान को, चलो हमारे संग, हमारी वीणा उठाओ। नारद जी ने अपनी वीणा भगवान को दी, अपना झोला पकड़ाया, बोले चलो हमारे पीछे पीछे, आज से तुम हमारे, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें हमारे को दान दे दिया। अब जाने लगे तो सत्यभामा, नहीं हमारे पति को मत ले जाओ, हमने ऐसे थोड़ी कहा था कि ले ही जाओ, दिया मतलब ले, ऐसे कभी आके मिल लिया करो। नहीं नहीं हम तो ले जाएंगे, हमारा ये वीणा उठाया करेंगे, हम उठाते रहते हैं। सत्यभामा मैया रोने लगी, हमारे कन्हैया को हमें हमारे पास से ना ले जाओ नारद जी। नारद जी बोले ले जाएंगे, आप रोक नहीं सकते, आपने दान कर दिया। नहीं, कुछ और मांग लो इनके बदले। नारद जी बोले अच्छा कुछ और मांगेंगे तो दोगी? हाँ हाँ देंगे। सारी पत्नियां इकट्ठी हो गई, हल्ला हो गया कि सत्यभामा जी ने पति का दान कर दिया। एक उपाय है पति बचाने का, जितना वजन कृष्ण का है उतने वजन का सोना हमें दे दो। नारद जी ने कहा। सत्यभामा जी ने कहा ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक तराजू बांधी, तराजू में एक पलड़े पर श्री कृष्ण को बिठाया, तब से ही तुलादान शुरू हुआ है। याद रखना, कोई आपसे सवाल कर दे कि तुलादान कब से चालू हुआ, तो सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण की इस कथा के बाद से तुलादान स्टार्ट हुआ। तुलादान, तराजू के एक पलड़े पर श्री कृष्ण बैठे हैं और दूसरे पलड़े पर माता सत्यभामा अपना सारा सोना, अपनी ज्वेलरी, सारा सोना रख रही है। लेकिन जितना सोना रखती सारा
कृष्ण का पार सोना नहीं पा सका। माता सत्यभामा का जो अभिमान था कि मेरे पास इतना सोना है, सबको खरीद सकती है, लेकिन उन कृष्ण के आगे सोने का कोई मूल्य था ही नहीं। माता सत्यभामा ने अपना सारा खजाना, जितना स्टॉक था, सब रख दिया। चूड़ियां सोने की उतार के रख दी, मंगलसूत्र उतार के रख दिया, माथे की बिंदिया उतार के रख दी, अंतिम जो नाक की लौंग थी वो तक सोने की उतार के रख दी। लेकिन सोने में इतना कहां बल के भगवान वो तौल सके। अब नारद जी बोले नहीं है सोना, अब नहीं दे पाई, अब तो कृष्ण हमारे, हम चले कृष्ण को लेकर, अब तुम्हारे पति हमारे हो गए, हमारी वीणा उठाएंगे अब ये। सत्यभामा रोने लगी। माता सत्यभामा जब बहुत रोई तो माता रुक्मणी जी को दया आई, और माता रुक्मणी जी ने क्या किया जानते हैं? एक तुलसी का पत्ता उठाया और तुलसी का पत्ता उठाकर कहा, सत्यभामा ये तुलसी उठाओ और रख दो, और सुनो ये जो कन्हैया है ना, ये सोने से नहीं मिलते, चांदी से नहीं मिलते, ये तो श्रद्धा की तुलसी में मिल जाते हैं, श्रद्धा की तुलसी में मिल जाते हैं। जब रखा तो भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया और सोना नीचे हो गया, तुल गए भगवान। भगवान सोने से नहीं तुलते, भगवान सोने चांदी से नहीं मिलते। यदि श्रद्धा से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कोई भक्त श्रद्धा से 2 आंसू बहा दे भगवान के लिए, उन 2 आंसू के वजन पर तुल जाते हैं भगवान के। भाई मैं इतना अपने भक्त के आंसुओं के वजन पर तुल जाऊंगा, मेरे लिए 2 आंसू बहाया है मेरे भक्त ने, बस इसलिए